नमस्कार। स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। ठीक है, आज का हमारा क्लास किस पे बेस्ड है? सर्कल पे बेस्ड है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करा हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है और आप इसमें एक देख सकते हो एक सेंटर पॉइंट है। तो इस पॉइंट को जो बीचों बीच है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। हिंदी से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक है, तो ये हमारा परिधि है, ये हमारा सेंटर है, केंद्र। सेंटर को हम लोग हिंदी से क्या बोलते हैं? केंद्र। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये आपका क्या है? ये आपका सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि है। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक के बीच की दूरी को, ठीक है, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस। हिंदी से इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, अब ये हमारा सेंटर है और ये हमारा सर्कमफेरेंस का कोई पॉइंट है, कुछ भी मान लीजिए कोई पॉइंट है। ठीक है, सेंटर सी मान लीजिए। हमेशा हम लोग सेंटर को दिखाते हैं HK से, और ये सेंटर पॉइंट है, ये मान लेते हैं। चलिए, ये हमारा XY है। तो इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आप जानते हो अगर हम कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो किसी सर्कल के दो बिंदुओं को इंटरसेक्ट करता है, अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, दैट लाइन इज कॉल्ड व्हाट? इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको पता है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और इसी के करस्पॉन्डिंग जो आर्क होता है, ठीक है, इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा, ये भी दो पॉइंट्स के बीच का लाइन है या बीच का डिस्टेंस है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। और ये हमारा कहलाता है आर्क। ठीक है, ये हमारा होता है क्या? आर्क। तो ये हमारा कॉर्ड होता है, ये हमारा आर्क होता है। ये हमारा कॉर्ड एंड दिस इज योर आर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? तो इस सर्कल का इक्वेशन देखिए, सेंट्रल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? किसी भी सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो पॉइंट है, सी है, सी का कोऑर्डिनेट HK है, P का कोऑर्डिनेट XY है, और ये डिस्टेंस हमारा R है। तो हम बोल सकते हैं दिस R इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग बोल सकते हैं दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी R इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा R स्क्वायर, और इस पे अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो रूट हट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर। तो कुल मिला के हम क्या बोल सकते हैं? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इफ मान लीजिए इफ 2, 3 इज द सेंटर एंड 5 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो आपको क्या करना है? उस सर्कल का फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का आपको इक्वेशन निकालना है। आपका h का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2, k का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3, और रेडियस कितना दिया हुआ है? 5। ठीक है, सो आपका इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x माइनस x, y हमेशा xy रहेगा, जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं xy बदलता नहीं है। ठीक है,
तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। आप इतने में भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। और आप अगर चाहो तो आप इसको थोड़ा सा प्रोसीड और कर सकते हो। x माइनस 2 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, 25 आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर इतने में ही आंसर आप छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि अगर आपको डायमीटर के 2 इंड्स दिए होंगे तो उस टाइम पे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। ठीक है, डायमीटर के 2 इंड्स दिए होंगे तो जैसे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या, डायमीटर फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका सर्कल है, हमें इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है और हमें इसके ना क्या दिए हुए हैं। तो डायमीटर तो आपको पता है, डायमीटर हम लोग किसको बोलते हैं, तो डायमीटर हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होता है। ठीक है, सबसे पहले कॉर्ड तो सभी होंगे। अगर हम यहाँ 2 पॉइंट करते हैं और इसको अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये भी हमारा कॉर्ड है। ये 2 पॉइंट है, अगर इससे हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये भी हमारा कॉर्ड है। लेकिन हम लोग डायमीटर किसको बोलते हैं, तो वो कॉर्ड जो सेंटर से पास करता है। यानी कि मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो ये जो आपका लाइन बनेगा दिस इज कॉल्ड व्हाट, डायामीटर। दिस ए बी इज द डायामीटर। ए बी यहाँ पर क्या है आपका, तो ए बी हमारा यहाँ पे डायामीटर है। ठीक है, डायमीटर है। अब हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 y1, सपोज बी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x2 y2। ठीक है, कहीं पर एक पॉइंट P है एक्स वाई। तो इस कंडीशन पे इस इक्वेशन, इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपके डायमीटर के 2 पॉइंट्स गिवन है, ये आपका सिंपली दिस इज नथिंग, ये बस मैंने ऐसे एक्सटेंड किया था। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। तो अगर ए बी आपको डायमीटर का एंड पॉइंट्स गिवन है तो उस केस में आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, दिस इज योर x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है। ठीक है, ये आपका 2 पॉइंट ए और ये बी, ये आपका डायमीटर है। ये आपको दिया होगा सपोज 1 2, ये आपको दिया होगा 5 6। अब आपको बोला जा रहा है कि इस सर्कल का इक्वेशन निकालो। तो आपके डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। तो इस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, y माइनस y1 प्लस y माइनस y2। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना मतलब क्या, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, देन ये x -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 5 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y, देन माइनस 6y माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स तो माइनस 6x माइनस 2y माइनस 6y तो माइनस 8y प्लस 5 एंड प्लस 12। ठीक है, तो 5 एंड 12 17, तो प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, जब आपके डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है तो हम लोग इजीली फॉर्मूला से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल का 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आप बोलोगे एक 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, इजी है, ध्यान दीजिएगा। सेम वही डायमीटर का ही एक आप बोल सकते हो, डायमीटर का ही एक
थोड़ा सा उसमें क्या होता है ना कि ये जो डायमीटर का एंड पॉइंट है वो हमारा इंटरसेप्ट बनाता है। कैसे इंटरसेप्ट बनाता है आप वो देखिए। सपोज ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा मान लेते हैं x एक्सिस है, ठीक है। अब हमारा एक सर्कल हम लोग बनाएंगे और ये जो हमारा सर्कल होगा, ये देखिए मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है। अब ये जो हमारा सर्कल है, सपोज ये इसका सेंटर है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहीं पर सेंटर हो, कहीं पर भी सेंटर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा इसका सेंटर यहाँ होना चाहिए, तभी ये आपका इंटरसेप्ट बनेगा, ठीक है। तो मैंने डायग्राम में थोड़ा सा गलती कर दिया है। चलिए फिर से हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे। चलो, मैंने क्या गलती किया है, गलती होने से भी अच्छी बात है ना, हम लोग सीखते हैं कि मैंने क्या गलती करा। देखिए मैं आपको बताती हूँ। हमें इस तरीके से बनाना है कि इसका सेंटर लाइक कहीं भी यहाँ लाई करे। अगर इसका सेंटर यहाँ लाई करता है तब इसका एक पॉइंट और एक ये पॉइंट, तभी तो ये डायमीटर बनाएगा। ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका डायमीटर बनना चाहिए। मतलब जो इंटरसेप्ट है वो आपका, ये आपका सेंटर हो जाएगा, ये आपका सर्कल का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से मुझे बनाना था कि ये आपका इंटरसेप्ट, जो आपको इंटरसेप्ट मैंने लास्ट क्लास में कल बताया था स्ट्रेट लाइन में, तो ये मान लेते हैं हमारा एक्स इंटरसेप्ट ए है और ये मान लेते हैं हमारा वाई इंटरसेप्ट बी है, ठीक है। तो आप इसका सर्कल बनाओ, तो इसका सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसका सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा अगर सेंटर है, ठीक है। मैंने ट्राइकल से तो नहीं बनाया, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, सेंटर है। तो ये अगर सेंटर है तो ये आपका क्या है, डायमीटर है। मान लेते हैं ये बी है और ये हमारा ए बी है। तो हमारा ए बी क्या है, तो आपका ए बी जो है वो आपका डायमीटर है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा एक्स का ए और वाई का 0। आप अगर बी का कोऑर्डिनेट निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, एक्स का 0 और वाई का बी। तो ये आपका ए और बी का कोऑर्डिनेट निकल चुका है, ठीक है। अब सेम आपको वही डायमीटर फॉर्म का फॉर्मूला निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस x1 आपका क्या था, a था, इंटू x माइनस x2 आपका 0 था, फिर प्लस y माइनस y1, ठीक है। तो y1 आपका क्या था, 0 था, एंड y माइनस y2 आपका क्या था, b था। दिस इज इक्वल टू 0। अब कहाँ से देखिए, x1 आपका a और x2 आपका 0। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। x1 आपका a और x2 आपका 0, y1 आपका 0 और y2 आपका b। तो ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस a इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। सो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म इसको हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब टू इंटरसेप्ट फॉर्म में व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, मान लीजिए कि इफ 2 and 3 आर एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट रेस्पेक्टिवली। हम मान लेते हैं कि 2 और 3 क्या है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। तो सर्कल क्वेश्चन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो ए का वैल्यू क्या है 2 और बी का वैल्यू क्या है 3। तो माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 आंसर, ठीक है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। अगर आपको x और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ सर्कल इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। आपको पता है ए क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट होता है, और बी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं, 1 और 2 तो आपको बनाना है, थर्ड मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। थर्ड में क्या करना है,
फर्स्ट में क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर दिस एंड रेडियस दिस। इजीली निकल जाएगा। सेंटर आपको ये दिया हुआ है, रेडियस आपको ये दिया हुआ है, मैंने अभी जस्ट बताया। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका निकल जाएगा। ये आपका एच का वैल्यू, ये आपका के का वैल्यू, ये आपका आर का वैल्यू। ठीक है, तो निकल जाएगा 1 और 2। थर्ड में देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जिसका सेंटर आपको गिवन है ये, लेकिन रेडियस आपको नहीं दिया हुआ है। वो क्या कहता है, एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस। ठीक है, मतलब वो जो सर्कल है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है। ये सर्कल का मैं थर्ड आपको बना रही हूँ, 1 और 2 आपने खुद से बनाना है। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर आपको क्या दिया हुआ है, तो सेंटर आपको 2 - 3 दिया हुआ है। ठीक है, और ये पास कर रहा है, ये सर्कल जो है वो पास कर रहा है। तो ये सर्कल जो है वो पास कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे, जो भी आएगा उससे ये सर्कल पास कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, अगर सबसे पहले हम इस पॉइंट को निकालेंगे, इस पॉइंट को निकालने के बाद हम इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो डिस्टेंस निकलेगा वो हमारा आर निकल जाएगा। तो आपके पास सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है, क्या आप इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। तो सबसे पहली बात ये है कि हम इन दोनों का कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको आता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मैथड, एलिमिनेशन मैथड, क्रॉस सेक्शन मैथड। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ ये सब। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड, सॉरी क्रॉस सेक्शन नहीं। तो सबसे पहले 1 और 2 से हम लोग पहले से पॉइंट निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, जो भी निकलेगा वो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। अब ये पॉइंट निकल गया तो आप इन दोनों को डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लोगे, तो डिस्टेंस निकाल लोगे तो आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा। जब आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा, सेंटर है और रेडियस है, तो आप इजीली क्या फाइंड कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने 1 और 2 को सॉल्व करा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, सो वी गेट दिस एंड दिस। एंड फिर ये हमारा बाय एडिंग सिर्फ करेंगे, तो एडिंग करने से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। 3 + 8 11 55। एक्स का वैल्यू निकल गया, एक्स के वैल्यू को 1 में पुट करा तो हमारा वाई का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से एक्स का वैल्यू क्या निकला 5 और वाई का वैल्यू क्या निकला 7। तो यहाँ आप देखिए एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 7, तो आर क्या हो जाएगा, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू x2 - x1 यानी कि 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो 5 - 2 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, फिर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 7 - -3, 7 + 3, 7 + 3 यानी कि 10 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा आपका 100। तो ये आपका हो जाएगा 109 का रूट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सेंटर है 2 - 3, आपका रेडियस है √109। आप आराम से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो, आपके पास सेंटर और रेडियस दोनों है। ठीक है, तो इसको निकालिए आप। चलिए, तो 1 2 3 तीनों आपका होमवर्क रहेगा, आपको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल का जनरल फॉर्म क्या होता है, आपने सबसे पहले क्या देखा, सेंट्रल और स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, उसके बाद आपने डायमीटर फॉर्म देखा, उसके बाद आपने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म देखा। ठीक है, और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल फॉर्म। ठीक है, जैसे आपका कभी भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्म, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल का जनरल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, सर्कल का क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म। और इसमें हमारा सेंटर क्या होता है, तो सेंटर हमारा होता है -g - f। ठीक है, सेंटर क्या होता है, तो सेंटर आपका होता है -g - f। ठीक है, अब कैसे होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे होता है। और साथ ही साथ इसमें हम लोग रेडियस कैसे निकालते हैं, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² + f² - c। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया। जब आपको सेंटर और रेडियस पता है तो आप आराम से इक्वेशन निकाल सकते हो, और अगर आपको इक्वेशन पता है तो आराम से आप सेंटर निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, बड़ा इजी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x² + y² - 4x + 6y + 7 = 0। फाइंड सेंटर एंड रेडियस। आपको क्या निकालना है, सेंटर और रेडियस निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इजी है। सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास
एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको ना हम लोग ना x वाले को एक साइड और y वाले को एक साइड करेंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो माइनस 4x को 2ab के फॉर्म में कितना लिख सकते हैं, तो माइनस 4x को लिख सकते हैं माइनस का माइनस 2 का 2, और a के जगह में क्या हो जाएगा x, और b की जगह में ऐसा क्या रखें कि ये 4x बन जाए। 2 तो अपने मन से दिए हैं, x यहाँ से दिए हैं, और b की जगह में ऐसा क्या रखें कि ये माइनस 4x बन जाए, ऑब्वियसली 2। तो आपने जो b की जगह में रखा है उतने के स्क्वायर से आप ऐड करो और उतने के स्क्वायर से आप सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ो, प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, अगेन प्लस 6y की बारी है, तो प्लस 2ab, तो 2 का 2, a के जगह में आपने रखना है y, b के जगह में ऐसा क्या रखे कि ये 6y बन जाए, तो 3। तो आपने जितना b के जगह में रखा है उसके स्क्वायर से ऐड करो और उतने के ही स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 7, तो प्लस 7, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहां से यहां तक आप बोल सकते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगेन ये माइनस 2 का स्क्वायर, अभी आप इसको याद रखो, अभी इसको छोड़ दो, हाँ। फिर ए वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसको बोल सकते हो प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल टू, यहाँ आप ध्यान दो, ये जो माइनस 2 का स्क्वायर है ये इक्वल टू के उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। ये जो माइनस 3 का स्क्वायर है ये भी इक्वल टू के उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। अगेन ये जो प्लस 7 है उस साइड जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 7, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2, तो सिंपल x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये आपका y प्लस 3 को लिख सकते हैं y माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 7 का अंडर रूट का स्क्वायर, क्या फर्क पड़ेगा, अंडर रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, तो ये आपका जितना का उतना, जितने के उतना ही बच जाएगा। तो आप देखो, तो ये आपका आ गया, तो इसको कंपेयर करो, तो आपका सेंटर क्या आया, तो आपका सेंटर आया 2 और ये माइनस 3, और आपका रेडियस क्या आया, आपका रेडियस आया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 7 का अंडर रूट, ठीक है। तो अब आप इसको देखना है, आपने कंपेयर करना है दिस एंड दिस, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको कंपेयर करो 2gx से, मतलब 2gx के जगह में क्या है -4, ठीक है। 2gx के जगह में क्या है, तो आपका 2gx के जगह में है -4, ठीक है, तो -4x, 2gx की जगह में -4x, तो x x कैंसल, 2 2 जा 4, तो g का वैल्यू क्या आ गया -2, ठीक है। अगेन 2fy के जगह में है 6y, 2fy के जगह में है 6y, y y कैंसल, 2 3 जा, यानी कि f का वैल्यू क्या आ गया 3, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था, सेंटर -g -f, और इसमें देखो सेंटर क्या आया 2 -3, इसको हम लोग इस जनरल फॉर्म को हम लोगों ने सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो सेंटर कितना आया 2 -3, और मेरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -g -f, तो अगर मेरा सेंटर हम निकालना चाहें तो -g -f, ठीक है। तो माइनस का माइनस और g का मतलब क्या है -2, तो माइनस माइनस +2 और -f, तो ये हो जाएगा -3, तो सेंटर आपका क्या आ गया 2 -3, और हम लोगों ने जनरल को सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो भी हमारा सेंटर क्या आ गया 2 -3। तो इस तरीके से क्या होता है, आप देख सक रहे हो कि यहाँ पे डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, जो हमारा 2gx है उसको इससे कंपेयर कर दिए तो सेंटर निकल गया, फिर 2fy को इससे कंपेयर कर दिए तो f निकल गया, तो हमारा सेंटर क्या होता है -g -f, और रेडियस क्या होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो, तो इस तरीके से आप ऐसे इस फॉर्म में निकालोगे, मतलब जनरल को अगर आप सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालोगे तो ये आपका सेंटर है और ये आपका रेडियस है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और अगर आप डायरेक्ट निकालोगे, दूसरा अल्टरनेटिव मेथड क्या है, दूसरा अल्टरनेटिव मेथड क्या है, आप इतना का लंबा काम नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, तो आपका सेंटर निकालने के लिए 2gx, ठीक है, और 2fy को पहले निकालो, तो 2gx कौन सा पार्ट होगा, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या था आप देखो, इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y प्लस 7, यानी कि x वाले फॉर्मेट के जगह में -4x है और इसके जगह पे +6y है और c के जगह पे 7 है।
ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2gx इक्वल्स टू -4x और दिस इक्वल्स टू +6y। तो y कैंसल, x कैंसल, सो दिस इंप्लाइज दैट g इज इक्वल्स टू -2 और f इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो सेंटर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो सेंटर का फॉर्मूला होता है -g - f। सो दैट इज ये c, g का मतलब -2, माइनस ऑफ -2 तो +2 और माइनस ऑफ +3 यानी कि ये -3। ठीक है, और जब सेंटर निकल गया तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? तो g² + f² -c का अंडर रूट। तो आपका g कितना था? 2 था, तो 2 का स्क्वायर। f कितना था? तो f आपका नहीं, ये -g और -f है, तो g आपका कितना था? तो g आपका -2 था। ठीक है, g आपका क्या था? -2 था, -2 का स्क्वायर। f क्या था? +3 था, तो +3 का स्क्वायर -c, तो माइनस का माइनस और c कितना था? 7 का अंडर रूट। ठीक है, ये तो -g का वैल्यू ना +2 है, तो +g का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है? स्क्वायर तो करना ही है। 4 + 9 - 7, तो ये कुल मिला के 13 - 7 यानी कि ये 6 नहीं, √6 यूनिट्स। ठीक है, चलिए मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, आप इसका बना के लाना सेंटर और रेडियस। ठीक है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। आपने सेंटर और रेडियस निकालना किसका? x² + y² -2x + 4y -4 = 0। ठीक है, आपको इसका निकालना है सेंटर और रेडियस, आराम से निकल जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो इस तरीके से हमारा 3rd यूनिट में हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने थे, पॉइंट एंड डिस्टेंसेस, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल्स। तो आज हमारा सर्कल्स कंप्लीट हुआ। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्केलर एंड वेक्टर का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लास्ट यूनिट 4 पढ़ाऊंगी। थैंक यू।